धरना प्रदर्शन पर बैठे पहलवानों को अब समर्थन मिलने लगा है दूसरे खेलों का भी। और अब बॉक्सिंग में विजेंदर, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता हैं, आज सुबह धरना प्रदर्शन पर बैठे। और अभी थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रेस से भी मुखातिब वो होंगे। लेकिन इस दौरान उनके जो बड़े भाई हैं मनोज बेनीवाल, जो बॉक्सिंग से जुड़े रहे हैं आर्मी में, सेना में, और उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपको बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहेंगे आप इस जो पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ है, कितना बुरा लगा आपको? देखिए, ये जो खिलाड़ियों की मांग है ये जायज़ है। एक खिलाड़ी जो है 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को पसीना बहा के जो है तैयार होता है, और उसके पीछे उसका परिवार जो है पागल हो जाता है। अपना लोग किले टेक टेक किने कर्जा ले लेके न उसको बनाते हैं, और एक नेता जो है आके उसका जो शोषण करता है या उसको मानसिक टॉर्चर करता है। तो मैं कहता हूँ ये हमारे लिए देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट, जिनको हमने मेडल लाने पर पलकों पर बिठाया देश की जनता ने, आज वो रोड पर बैठे हैं। इससे लिए हमारे शर्म की क्या बात होगी? आपके ख्याल से राजनेताओं को दूर रहना चाहिए खेलों से? बिल्कुल, राजनीति अपनी जगह पे है, खेल अपनी जगह है। खिलाड़ी एक भोला भाला इंसान होता है, और उसको कोई मतलब नहीं होता। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना तिरंगे का मान रखना होता है। पूरा अपना देश का रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर जाके न इंडिया का फ्लैग को जो है वो उठाते हैं। तो वो आज रोड पर बैठे हैं, तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी डूबने वाली बात तो यही आएगी। कहीं ना कहीं कोई नेता इनको प्रेस कर रहा है, तभी तो ये आए। इतने स्टार रेसलर जो हमारे बीच में बैठे हैं, तो मैं तो कहूँगा कहीं ना कुछ गड़बड़ है। वैसे जांच का विषय है, और जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि इनको छुटकारा मिले। आपने बहुत बड़ी बात कही है। एक दूसरा आरोप लगाया है आपने कि पहलवानों को कहीं ना कहीं उकसाया गया है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हाथ है इनको आगे बढ़ाने में। नहीं, पहलवानों को उकसाया नहीं गया। वह पहलवानों ने अपनी मांग रखी है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है कि भाई जो फेडरेशन WF वर्ल्ड, ये जो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो उनके जो ब्रजभूषण जी हैं, चीफ साहब जी हैं, वो कहीं ना कहीं इनका शोषण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर दबा रहे हैं इनको। तभी तो इन्होंने आवाज उठाई। क्या बॉक्सिंग में भी आपको ऐसा कभी देखना पड़ा है? बॉक्सिंग फेडरेशन में भी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं? नहीं नहीं सर, बॉक्सिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम खुल के विचार रखने वालों में से हैं, और जब भी कभी बॉक्सिंग में कोई गलत हुआ है, हमने जम के ने उसकी जो है उसके विरोध में खड़े हुए हैं। किस तरह का गलत हुआ है वहां पर? क्या यौन शोषण जैसी बात तो नहीं हुई कभी? देखो, यौन शोषण का तो मैं तो ये कहूंगा कि बॉक्सिंग हो चाहे रेसलिंग हो, किसी भी बहन बेटी के साथ में दुर्व्यवहार होता है तो वो दुर्व्यवहार ही है। उसकी आत्मा झकझोर जाती है, और मैं नहीं मानता कि ऐसा करने वाला कोई हमारा देश का भला करेगा या नेता होगा कुछ। मैं तो उस पद पर रहने के लायक उस इंसान को नहीं मानता हूँ। विजेंद्र भी पॉलिटिक्स में चले गए हैं? हाँ, विजेंद्र पॉलिटिक्स में है। तो आगे का आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्या पहलवानों के साथ धरना प्रदर्शन में आप इसी तरह से सक्रियता दिखाते रहेंगे? बिल्कुल, कल हम हजारों साथियों के साथ में भिवानी में जुलूस निकालेंगे, और इसका फेडरेशन का पुतला फूकेंगे। और जितने भी हमारे खिलाड़ी भाई हैं, मैं अपील करूंगा उनसे कि अपने एरिया में उठाएं, अपने कहीं भी DC के कार्यालय के आगे या जहां भी सरकार का खड़ी है वहां अपनी आवाज उठाएं। और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा भी है और आप सबका भी है। निर्भीक बनिए और देश के विकास में सहायक बनिए, ऐसा कहना है मनोज बेनीवाल जी का, जो विजेंद्र सिंह, जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, उनके बड़े भाई हैं। और ये भिवानी में प्रदर्शन करने वाले हैं 1000 कार्यकर्ताओं के साथ।